लास्ट लेक्चर में हमने ऑथेंटिकेशन यूजिंग ईमेल एंड पासवर्ड डिस्कस किया था। आज हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन यूजिंग जीमेल करने जा रहे हैं। तो उससे पहले आपको एक काम करना है, लाइक ये जो ऑथेंटिकेशन का मेन पेज है, यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है फंक्शन ऐप। इसको आपको यहाँ से कॉपी करना है और ये कॉपी करके यहाँ पे मैं चूँकि क्लास कंपोनेंट्स यूज़ कर रहा हूँ, क्लास कंपोनेंट के ऊपर आप यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे और उसके बाद मैंने इसका नाम रख दिया साइन इन। तो ऑथेंटिकेशन ऑथ से स्टेट चेंज, ये सारा कोड इसमें लिखा हुआ है, आपको कोई चेंज नहीं करनी। सिर्फ आपने क्या करना है, ये फंक्शनल कंपोनेंट का कोड है, इसको आप अपनी क्लास कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस। ये देखें, ये हमारा रिटर्न का फंक्शन है। मेरे क्लास कंपोनेंट के रेंडर के रिटर्न के फंक्शन के अंदर आप इसको जस्ट इस तरह से पास कर दें। अगर आप फंक्शनल कंपोनेंट भी यूज़ करें तो भी आपको ये स्टेप इसी तरह ही परफॉर्म करना है। यहाँ पे आप साइन इन स्लैश लिख देंगे तो ये यूआई जो है आपके सामने नज़र आ रहा है नीचे गेस्ट यूज़र। ये यूआई आपका इस साइन इन की वजह से है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस साइन इन, ये कोड आपने लिख लिया, अब आप इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे और बाकी सेटिंग अब हम नीचे चलते हैं। एनोनिमस ईमेल पासवर्ड ये हम कर चुके हैं और अदर साइन इन मेथड्स में गूगल साइन इन, ये गूगल साइन इन की सेटिंग्स है। सबसे पहले आपको गूगल साइन इन की लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है और वो है ये। आप इसको इंस्टॉल करेंगे यॉन ऐड और ये इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। आपको याद होगा मैंने SH1 के बारे में बताया था कि फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब गूगल की साइन इन के लिए आपको SH1 की ज़रूरत है। इस पे आप गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करें और पुरानी कॉन्फ़िगरेशन जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस की थी उस पे वापस आ जाएं और आपको याद होगा कि ये हमने स्किप किया था। ये बेसिकली SH1 के लिए था। अब ये बता रहा है आपको कि आप सीडीज़ और एंड्रॉयड के फ़ोल्डर में जाएं और ये वाली कमांड चला दें। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से कमांड सी। अब ये आपके प्रोजेक्ट का मेन फ़ोल्डर है CD एंड्रॉयड। पहले इस फ़ोल्डर में चले जाएं, CD एंड्रॉयड एंड आप ये इकट्ठी भी कमांड चला सकते हैं, लेकिन मैं सेपरेट चलाता हूँ। उसके बाद CD एंड्रॉयड में जाने के बाद आपको यहाँ पे ग्रेटर कॉपी ये आपको चलाना है। ये देखिए, ये SH1 की क्रिएट हो रही है। उतनी देर में हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं। ये क्रिएट होती है फिर मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद ये आपको बता रहा है कि जब ये क्रिएट हो जाए तो आपने डीबग एंड्रॉयड टेस्ट में जाना है, ये मैं आपको दिखाऊंगा और ये सेटिंग में जाके फिर हम उसको ऐड कर लेंगे। उसके अलावा गूगल services.json ये हम ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। अब ये जो बेसिक सेटिंग है ना, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, आप वापस आ जाएँ। ये अभी SH1 की क्रिएट होती है, उतनी देर में हम क्या करते हैं, इंश्योर द गूगल साइन इन प्रोवाइडर इज़ इनेबल्ड, यस, ठीक है। इधर आएँ और साइन इन मेथड्स गूगल, यहाँ पे आप जब इसको इनेबल करेंगे ना तो यहाँ पे आपका ये प्रोजेक्ट आईडी नज़र आएगा और यहाँ से आपको अपना ईमेल सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये सेव करना, बस। इसके अलावा यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं है। अब आप अगेन वापस आ जाए। उसके बाद आपको एक काम और करना है। अब ये लाइब्रेरी मैंने आपको बताया था, आपने यॉन ऐड से इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद आपको ये कोड यहाँ से कॉपी करना है और अपने कोड में ऊपर आ जाए। उससे पहले SH1 की क्रिएट हो चुकी है। अब ज़रा दोबारा देख लें। SH1 की में मैंने आपको क्या बताया था, डीबग एंड्रॉयड टेस्ट। SH1 की काफ़ी ज़्यादा बनी है, लेकिन वो नंबर सबका सेम होता है। तो आप यहाँ से आएँ और एंड्रॉयड डीबग एंड्रॉयड टेस्ट में जाएं और यहाँ से SH1 की को उठाएं यहाँ से और प्रोजेक्ट में आ जाएं। ये आपका प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट सेटिंग में आएँ। इस प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट सेटिंग में नीचे आके यहाँ पे SH1 की ऐड कर दें और उसके बाद सेव का बटन दबा दें। ये मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है, इसके अलावा आपको कोई चेंज नहीं करनी। अब वापस आ जाए। अब इस कोड को हम दोबारा उठाते हैं। ये कोड उठाया और यहाँ पे टॉप पे लिख दिया। यहाँ पे सबसे ऊपर इसको पेस्ट कर दें। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं, वेब क्लाइंट आईडी,
ये हमारे कोड में नहीं लिखी हुई, कोड में ये जगह खाली है। वेब क्लाइंट आईडी आपको कहाँ से लेनी है मैं आपको बताता हूँ। इस डॉक्यूमेंटेशन में ये भी लिखा हुआ है कि आपको एंड्रॉयड ऐप गूगल सर्विसेज में जाके क्लाइंट के अंदर ओ ऑथ क्लाइंट, उसके बाद क्लाइंट आईडी से ये आईडी उठानी है। अब आ जाए एंड्रॉयड, एंड्रॉयड में ऐप में गूगल सर्विसेज और उसमें क्लाइंट, ये क्लाइंट, उसके बाद ओ ऑथ क्लाइंट, और ये जहाँ पे क्लाइंट टाइप 3 लिखा होगा ना, इसके ऊपर एक क्लाइंट आईडी लिखा हुआ है। इस आईडी को आप उठा लेंगे, यहाँ से कॉपी, और इसको करेंगे app.js की इस जगह पे पेस्ट। ये मैंने कर दिया। अब आप इसको सेव का बटन दबा दें। अब एक दो स्टेप्स और हैं, आगे चलिए। ये बटन का कोड है, ये मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। ये हमारी जो अपनी क्लास कंपोनेंट है ना, उसके रिटर्न में लिखा जाएगा सबसे एंड में जाके। आ जाए, ये देखिए, ये हमारा गूगल साइन इन का ये वो कोड है। एज इट इज़ आपने कॉपी पेस्ट कर देना है। चूँकि हम यूज़ कर रहे हैं क्लास कंपोनेंट, तो हमें इधर दिस लगाना पड़ेगा। बस ये चीज़ चेक कर लीजिएगा, दिस डॉट। इसके अलावा आपको कोई चेंज नहीं करनी। आगे चलें। आप ज़ाहिर है आपको एक ऑन प्रेस पे जो बटन, ये भी तो चाहिए ना। तो ये देखिए, ये आपने यहाँ लिख दिया, लेकिन ये भी हम यहीं से उठाएंगे। ये है वो कोड async फंक्शन। अगेन ये आप देख रहे हैं async फंक्शन, ये बेसिकली फंक्शनल कंपोनेंट का कोड है। आपको इसको क्लास कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है। इसको क्लास कंपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपने सिर्फ ये async को यहाँ से उठाना है और इसको यहाँ पे पेस्ट करके और यूँ कर देना, यूँ। ठीक है, वो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, बल्कि फंक्शन भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये बनेगा, तो इसको ज़रा डिलीट कर दें और ये देख लें। ऑन गूगल बटन प्रेस इज इक्वल टू async, बल्कि इस तरह लिखना था। ठीक है, ये जैसे भी मैंने लिखा है आप इसको इस तरह से चेंज कर लें। और ये है हमारा बटन प्रेस। जब हम गूगल का बटन प्रेस करेंगे तो वो यहाँ आएगा, उसके बाद फिर बाकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। अब ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन आई थिंक सो कि कंप्लीट हो गई है। अब सिर्फ हमें बटन प्रेस करके चेक करना है। तो ये कहता है जी सर्वर नॉट कनेक्टेड। ठीक है, सर्वर हमें दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये लीजिए, सर्वर कनेक्टेड। अब आपने क्या करना है, गूगल साइन इन के बटन पे प्रेस कर देना है। जब आप गूगल साइन इन के बटन पे प्रेस करेंगे तो ये आपको आगे ले जाएगा, जहाँ पे आपको अख्ज़र नज़ीर @gmail का यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा, जो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। आपका टाइम सेव करने के लिए आप नेक्स्ट करेंगे, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस करेंगे। उसके बाद आप इस पर क्लिक करके जब वापस आएंगे तो आपके सामने ये लिखा आएगा वेलकम लिंक टू अक्सर@gmail, यानी कि हम जीमेल के ज़रिए साइन इन हो चुके हैं। ये जो आपको वेलकम नज़र आया ना, ये ज़रा दोबारा देख लें कोड, ये किस वजह से आया। ये वही कोड है जो मैंने आपको बताया था कि हम एक कोड यहाँ से उठाएंगे, इस जगह से, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टार्ट से नहीं, यहाँ से। ये जो स्टार्ट में कोड उठाया था ना, जिसको हमें फंक्शनल कंपोनेंट में का कोड था, वो ये था। यहाँ से कोड उठाया था ना, इसकी वजह से वो लिखा हुआ है वेलकम लिंक टू अक्सर@gmail। ये देखिए, ये टॉप पे लिखा हुआ है कोड ये। और इस कोड को हमें, ये कोड जो है साइन इन, जो फंक्शनल कंपोनेंट का कोड है, इसे हमने अपनी क्लास कंपोनेंट में यूज़ भी किया हुआ है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अब लास्ट स्टेप रह गया, हम यहाँ पे ज़रा देख लें कि वाकई अक्सर साइन इन हुआ है कि नहीं। तो आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, ऑथेंटिकेशन में जाएंगे और ये ढूंढें ज़रा जीमेल। ये देखें लिंक टू अक्सर जीमेल, ये यहाँ पे जीमेल का आइकन आ रहा है। ये जो सिंपल ईमेल एंड पासवर्ड था ये सिंपल आ रहा है, और जो अनोनिमस है उसमें ये आ रहा है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये लेटेस्ट कोड मैं गिट पे अपलोड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।